नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद वाला में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं सर्वेश पाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही अहम मुद्दा यानी कि यूक्रेन और रूस के जो बीच में विवाद चल रहा है, जो एक थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ संकेत करते हैं। इन सब के मुद्दों पर मैं चर्चा करने आया हूँ कि आखिर में ये मुद्दा आखिर में है क्या? रूस लगातार यूक्रेन पर क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा है, क्यों इतना अत्याचार किए जा रहा है, आखिर में गलती किसकी है? ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर मैं आपके सामने मैं पूरे मुद्दा रखूंगा कि आखिर में ये बात क्या है, कहाँ से बात बिगड़ी और कहाँ तक ये परिणाम आखिर में यूक्रेन को क्यों भुगतना पड़ रहा है। क्या यूक्रेन की ही गलती है या रूस की भी गलती, जो भी है मैं अब इसमें पूरा बताऊंगा। दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बात 1917 की है। 1917 में रूस का राजा हुआ करता था निकोलस द्वितीय, उस समय रूस के राजा को जार कहते थे। रूस की क्रांति हुई थी उस टाइम पे 1917 में। उसका नायक था लेनिन। रूस की क्रांति को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उसका जो लीडर था उसका नाम था लेनिन। उस क्रांति के फलस्वरूप रूस और मतलब करीब 15 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसमें जिसका नाम सोवियत संघ रखा गया, यानी कि यूएसएसआर, जिसको हम इंग्लिश में यूएसएसआर कहते हैं और हिंदी में सोवियत संघ कहते हैं। ठीक है, तो इस संघ की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। 1922 ईस्वी में यूक्रेन भी सोवियत संघ का ही एक हिस्सा बना था, जो कि 1991 में अलग हुआ। 1991 से लेकर के 2014 तक बात पूरी तक, ये 1991 से लेकर के 2014 तक बात पूरी पूरी ठीक थी। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं चल रहा था इन दोनों के बीच में। 1991 से 2014 तक पूरा सही था, बट 2014 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, जो जो आए थे, उनका नाम था पेट्रोलिस निकोई। तो उसने वो रूस के काफी समर्थक थे, तो वो सोवियत संघ का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन वहां की जो जनता थी वो ऐसा मतलब उसका विरोध करी। तो रूस जो यूक्रेन है, यूक्रेन को सोवियत संघ का हिस्सा न बन के यूरोपीय संघ में जाना पड़ा। ठीक है, अब जो अमेरिका है ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका सभी जो देश हैं उनको पहले यूरोपियन यूनियन का एक मतलब सदस्य बनाता है, उसके बाद उसको नेटो की सदस्यता दिला देता है। और नेटो के सदस्य एक ऐसे खतरनाक एक समूह है जो अगर मान लो कि कोई जो जो एक जो नेटो का संगठन है, अगर नेटो संगठन किसी देश को मारे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेटो संगठन में से किसी एक देश पर कोई विरोधी देश या पड़ोसी देश आकर के उस पर कोई उंगली करता है तो ये 30 के 30 देश उसको मिलके मारते हैं। तो भाई अब आप खुद सोचो कि यूक्रेन जो एक छोटा कंट्री है, जो कि एक सोवियत संघ यानी रूस का ही एक हिस्सा है, वो रूस में हिस्सा ना बन करके बल, बल्कि नेटो की एक मतलब वो लेना चाहता है। तो भाई अगर मान लो कि रूस अगर यूक्रेन को नेटो की सदस्यता लेने दे तो भाई क्या होगा, यहां से जो जो अमेरिका है, अमेरिका और ये पूरा जितना भी है, ये सब जितने भी कंट्रीज हैं, ये ये पूरे आपके नेटो कंट्रीज हैं। ये इसमें मतलब करीब मान के चलो कि करीब इसमें 30 देश हैं, मतलब 30 देश हैं इसमें। तो अब क्या होगा अगर नेटो को मतलब नेटो की सदस्यता यूक्रेन को मिल जाती है तो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और रूस ये नहीं चाहता कि उसके लिए कोई खतरा बने। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने पड़ोसी से खतरा महसूस होगा तो आप अपनी सेफ्टी जरूर करेंगे। ठीक है, तो रूस अपने लिए खतरा क्यों मोल लेगा? वो इसीलिए चाहता है कि जो मतलब यूक्रेन है वो नेटो की सदस्यता ना ले। ठीक है, तो मेन मुद्दा तो बस इसी पर अटक जाता है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना ले बस। लेकिन अब बात ये आती है कि नेटो क्या है। ठीक है, तो मैं इस पर अगली वीडियो में मतलब मैं बताऊंगा कि नेटो क्या है और आज जितने भी संगठन है इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। बट बात यह है कि जो यूक्रेन है
वो सोवियत संघ का हिस्सा न बन करके यूरोपीय संघ का एक हिस्सा बन गया, जिससे क्या हुआ कि रूस जो है वो नाराज होकर के यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। यूक्रेन के क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यूक्रेन का क्रीमिया, ये देखिए आपका जो रूस है, वो जब उसने आक्रमण करके यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया, ये आपका क्रीमिया है। तो जब यूक्रेन, और ये पूरा आपका यूक्रेन है, और ये यहां से रसिया का बॉर्डर है। तो अगर आप खुद सोचो भाई, अगर जो नेटो के मतलब कोई भी देश है, अगर वो नेटो की जो मतलब मेंबरशिप है, अगर इसको दे देते हैं यूक्रेन को, तो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि रूस ने, सॉरी, मतलब यूक्रेन ने रूस पे अटैक किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो रूस ने पलटवार कर दिया, रूस ने अगर गलती से भी पलटवार कर दिया, तो ये नेटो की सूची 5 का, यानी कि आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा। तो अगर नेटो की मतलब आर्टिकल जो 5 है, 5 है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नेटो के कोई भी देश, मतलब किसी भी देश के ऊपर अटैक करे तो कोई बात नहीं, बट अगर नेटो के किसी एक देश पर भी कोई विरोधी देश पर अटैक करता है, तो ये तीसों देश आपस में उसको मिल करके मारेंगे। तो रूस के लिए तो मतलब बहुत बड़ा खतरा है भविष्य में। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि ये ऐसा हो, जो ये मतलब यूक्रेन है वो जा करके उसकी सदस्यता ले। ठीक, तो अब बात ये तो ठीक हुई। उसके बाद में जब यूक्रेन जब रूस ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में जो आपके G8 कंट्रीज आते हैं, G8 कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड किंगडम, रसिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस। तो इसमें G8 कंट्री में से क्या किया कि रूस को बाहर कर दिया। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहले G8 कंट्री थे, लेकिन अब ये G7 क्यों बचे हैं। मेन रीजन बस बस इतना ही था कि रूस ने क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया था अटैक करके, इसीलिए जो G8 कंट्रीज थे उन्होंने रूस को उसमें अपनी जो मतलब कैटेगरी है, जो ग्रुप है, उससे बाहर कर दिया। तो जो अब जा करके G7 बचा हुआ है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन, यानी कि यूके, बस इतना ही बचा हुआ है। रूस को इससे बाहर कर दिया। बाद में 2015 में एक मिन्स एग्रीमेंट होता है। मिन्स एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि भाई देखो, अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी, अब आपस में सब देश जो मतलब हैं वो आपस में सब मिलकर रहेंगे। ठीक है, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन यूक्रेन भी ध्यान रखेगा कि जो आपकी मतलब यूरोपीय शक्ति हैं वो रूस की तरफ ना आने पाए, और रूस भी ध्यान रखेगा कि मतलब यूक्रेन को कोई खतरा ना पहुंचाए। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन बाद में ये बात बिगड़ी कहाँ से। 2017 में यूक्रेन ने फिर से ये कहा कि मैं नाटो की सदस्यता लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही मेन मुद्दा है, यही मेन विवाद है कि अगर यूक्रेन ये कह दे कि मैं नाटो की सदस्यता मैं नहीं लूंगा, तो ये मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा, और ये जो थर्ड वर्ल्ड वार की जो आशंका है, ये दोस्तों ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस जो ये मुद्दा था दोस्तों, मैं आपके सामने बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।